तहज्जुद गुजारों को जानता हूँ, शिकने आज भी बैठूंगी है, 10 साल से तहज्जुद पढ़ रही हूँ। लेकिन कभी ख्याल आता ना यार, रौनक क्यों नहीं इसके चेहरे पे? रौनक तो कलमा पढ़ते ही आ जाती है। अमल की बरकतें तो बाद हैं, कलमा पढ़ते ही चेहरे चमक जाते हैं, क्योंकि जुमले ही बड़े प्यारे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कितने प्यारे जुमले, चमक आ जाती है। मगर ये 7 साल से तहज्जुद पढ़ रहा, फिर भी बेढंग गई है। वजह क्या है जानते हो? मस्जिद में जाकर नहीं हुई, सब में भी धूल निकल रही है। सजदे में जाएंगे तो कपड़ों पे धब्बा लगेगा। सफाई सबसे सही से किया करो। मशीयत का नकीब कहता, नादान ये तो सफ की धूल है और वो कपड़ों का दाग है, 2 घूंट पानी में साफ हो जाएगा। लेकिन ये जो दिल में मैल लेके आया है ना, ये 2 घूंट पानी से साफ नहीं होना है। पहले इसे साफ कर ले, पहले इसे साफ कर ले। आज दिल काले नहीं है, कितने काले दिल हैं। रुकू में जा रहा, पड़ोस वाले के देख रहा, कपड़े कैसे कायदे में बैठ रहा तो दामन मिला रहा। बता नमाज पढ़ने आया कि मैचिंग मिलाने आया? अल्लाह माफ करेंगे, हमारी आदत है। अल्लाह के घर में डर के खड़े हुआ करो यार। अभी 4 पुलिस वाले आ जाएं और खड़ा करने, इधर आ भाई तेरा नाम है, बेहोश हो जाता बंदा, पसीने पोंछता है यार। जबकि इनकी जिंदगी 60-70 साल है, इनके आगे खड़े होते हुए कांपते हो कहीं पकड़ ना हो जाए। अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हुए डर नहीं लगता है? जबकि वो अहकमुल हाकिमीन है। वो कहता है, इन्ना बत्सा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। कोर्ट कचहरी से छुड़ जाओगे, अल्लाह पकड़ेगा तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा। उसके आगे खड़े होते हुए डर नहीं लगता तुझे? वहां बैठ के दामन से दामन मिला रहा है, वहां बैठ के हिसाब लगा रहा है। कितने ऐसे जालिम भी हैं जो इंसानियत के नाम पे तमाचा लगाते हैं। कहते हैं, जा बेटे देख के आ, तेरा चाचा कौन सी मस्जिद में गया है? कहा क्यों? कहा जिसमें वो जाएगा उसमें नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं उस मस्जिद में नहीं जाऊंगा जिस मस्जिद में तेरा चाचा गया है। और यार तू इस गर्द को लेकर के, भाई की नफरत को लेकर के मस्जिद छोड़ हरम शरीफ चला जा। अगर ये मैल लगेगा वहां भी सजदे कबूल नहीं होंगे। तू सबको माफ करके अल्लाह की बारगाह में आ जा, तू सबको माफ कर दे, खुदा तुझे माफ कर डाले। ये हमारा इस्लाम सिखाता है, ये हमारा दीन कहता है। लेकिन नफरतें खत्म नहीं। हमारा दीन तो ये कहता, जब प्यासा हो तो धर्म देख के पानी ना पिला, प्यास देख के पानी पिला। कोई भूखा पड़ा हो तो मजहब ना पूछ, तू मुंह में लुक़मे डाल दे। अगर कोई लवारिस पड़ा है तो फिर गले का बिल्ला ना देख, हाथ का धागा ना देख, फिर तू रब का बंदा बन, उसकी मदद कर। वाह, ये हमारा इस्लाम कहता है। मैं तारीख बताना चाहता हूं, आज बदनाम हमें किया गया, लेकिन इस्लाम की पहली जंग जंगे बदर, मगर वो भी दिफा में थी। जो लोग हमला करने आ रहे थे उनके दिफा में जंगे बदर हुई। मेरे नबी ने क्या कहा था? ठहरो जानिसारो, जा रहे? कहा हाँ, मगर मेरी कुछ बातें याद रखना। कहा क्या? कहा या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाए। मेरे नबी ने कहा, बच्चों पे हमला न करना, औरतों पे वार ना करना, निहत्तों पे हाथ ना उठाना। कहा कोई तलवार लेके सामने आ गया हो और वो तुझसे माफी मांग ले या तुझसे अमान मांग ले, हुजूर ने फरमाया उसे भी कत्ल ना करना। ये हमारा इस्लाम है यार। जो मारने आया है फिर दब गया है और कह रहा छोड़ दो, इस्लाम कहता छोड़ दो। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती हमारे दीन में नहीं है। मेरे भाई इंसान बनो, इंसान बनो। आप तो मुंह देख के काम करते हो, मुंह देख के हम लोग काम कर रहे हैं ना। मुंह देख के कह रहा जिसमें तेरा भाई जाए चचा जाएगा उसमें मुझे नहीं जाना। माफ कर यार, एक दूसरे को माफ नहीं करोगे। याद रखिएगा, जो बंदे के ऐब छुपाता अल्लाह क़यामत में उसके ऐब छुपाएगा। तो करेंगे इंशाअल्लाह यह तमाम। बात लंबी पड़ गई, कहाँ खोले गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। भाई बात बड़ी आगे गुजर गई, तो पहले दिलों में खुलूस पैदा करें, दिलों में खुलूस पैदा करें। ये 19 बच्चे फारिग हुए। हाँ, 2 फाजिल हैं, 2 फाजिल हैं, 2 कारी हैं, तो बाकी बचे 15 हाफिज कुरान है। बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोलो और जोर से। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन बापों को
जिन्होंने इन बेटों की परवरिश की है। किसी का बेटा दुबई जाता, कुवैत जाता, सऊदी जाता, वहां से आके कहता अब्बा तेरे लिए 2 लाख का मोबाइल लाया हूँ, तेरे लिए 2.5 लाख की घड़ी लाया हूँ। मैं उन बापों को सलाम करता हूँ जिनके बेटे मदरसे से जाएंगे, 1-2 लाख तो नहीं देंगे, अलबत्ता सनद हाथ में दे के कहेंगे अब्बा मैं तेरे लिए जन्नत का सर्टिफिकेट लेके आया। ये फजीलत आपने बार बार सुनी होगी। हाफिज कुरान के बाप को ताज पहनाया जाएगा, ये भी सुना होगा कि वो ताज सूरज से ज्यादा रोशन होगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये जो मदरसे वाले होते हैं ना, ये मदीने वाले के मेहमान होते हैं। किसके मेहमान होते हैं? जोर से बोलो। मदीने वाले के मेहमान होते हैं। मेरा कोई मेहमान हो, मेरा मिलने वाला हो और आपके घर आ जाए, आपको यार मौलाना आया था हमारे यहाँ तकरीर करने, ये उसका भाई है, चलो चाय पिलाते यार। खाना खा के जब वो जाके कहे मैं गया था ना उधर मंजनपुर गया था, वहां के लोगों ने आपके नाम से बड़ी इज्जत दी, तो बताओ मुझे सुन के खुशी होगी या तकलीफ? जोर से बोलें। खुशी होगी ना। तो अगर मेरा मिलने वाला मुझसे कहे कि तेरे नाम पे बड़ी इज्जत दी गई है, मुझे खुशी होगी। अगर ये तालिब इल्म कहेंगे मदीने वाले से आका आपके नाम पे बड़ी इज्जत दी गई थी, तो हुजूर को बड़ी खुशी हो जाएगी, हुजूर को बड़ी खुशी होगी। लेकिन हैरत है यार, हम ही ने कदर खत्म कर दी कुरान वालों की। माफ कीजिएगा बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। उस वक्त तक कुरान वालों की दावत नहीं होती जब तक अब्बा मर नहीं जाता है। उस वक्त तक मदरसे वालों को रोटी नहीं दी जाती जब तक अम्मा का 40वां नहीं होता। इस जमात को उस वक्त तक कपड़ा नहीं बनता जब तक छमाई की फाता ना आए। हाँ? ये हालात हमारी कौम के। और कुछ हमने भी नाइंसाफी की है। इश्तिहारों में लिखा लावारिस लोगों का ख्याल रखें, ये यतीम आपकी उम्मीद की, आपके कर्म पे उम्मीद बांधे हैं। मैं कहता हूं खबरदार कभी ये ना लिखे, ये लावारिस नहीं है, ये यतीम नहीं है, ये तो वो हैं जिनका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। इन्हें यतीम ना समझना, ये लावारिस नहीं है, अच्छा पैगाम है। इनका वारिस गुंबदे खजरा वाला है। ओ यार जिसके सर पे प्रधान हाथ रख दे वो अपने आप को मुकद्दर वाला कहता है, तो जिसके हाथ पे मदीने वाला साथ रख दे उसकी खुशी। समझाना चाहता हूं आपको, मुकद्दर के धनी हो। आज जश्न कुरान है, इंशाअल्लाह कयामत में कुरान कहेगा मालिक ये जितने बैठे ना एक दिन मेरे जश्न में आए थे। दुनिया सो रही थी, ये जवानी की उम्र तो गानों में डूबने की थी, ये तो कहीं मौज में लगे होते। मालिक ये दुनिया छोड़ के मेरी महफिल में आए थे और मेरी बातों पे बड़े खुश हो रहे थे। रब फरमाएगा कुरान तू क्या चाहता है? वो कहेगा मालिक इन्होंने रात के सन्नाटे में नहीं छोड़ा था, मैं इन्हें कयामत की इस होलनाकी में नहीं छोड़ूंगा। क्या करना का मालिक जन्नत है। खुदा की कसम पूछो उलमा से, ये कुरान भी शफाअत करेगा, करेगा। मैं अगली बात करूं, उस वक्त तक दावत नहीं होती जब तक अब्बा मर नहीं जाता। 40 दिन आ जाए माता किसे खिलाए पहली बात वलीमे में दावत होती नहीं, और हो जाए तो बुलाने नहीं आता, और आता तो कहते उधर बैठा के खिला दो। क्यों? ये कुर्सी पे बैठने लायक नहीं, ये टेबल के लायक नहीं। हमने नाइंसाफी की है साहिब, हमने नाइंसाफी की है मदरसे वालों के साथ। और फिर जब गोश्त खत्म हो गया ना तो कह रहे आप पता नहीं क्या आदि पढ़ के गए थी, कहते बरकत ना हुई। भाई गलत कह रहा हूं मैं, ये है सच्चाई। इसलिए नहीं ये मेरे स्टाफ वाले, मैं खुद इनकी इसलिए इज्जत करता हूं, ये मदीने वाले के स्टाफ वाले हैं। ये तो बहुत बड़ी जमात है। मैं तो तलबा की जूतियों को अपने सर का ताज समझता हूं, इसलिए कि जब वो चलता है तो फरिश्ते पर बिछाया करते हैं। ये चलते हैं तो पानी में मछलियां तो आए करती हैं इनके लिए। हाँ, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, हमने दावत कायम की तीजे में, 40वें में, अम्मा मरी तो, अब्बा गया तो। एक तो हजरत मेरे ही पास कोना में बरेली में पढ़ता था, तखस्सुस में इमामत भी पढ़ता था। कामयाबी दे, तरक्की दे, थैली में कपड़े लेके आए। मैंने कहा क्या? मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहली बार कोई मुख्तदी कपड़े लाया। उसने कहा हजरत आपके लिए। मैंने जो वो थैली ली ना, मैंने जो हाथ डाला पहले नंबर पे कंगा आया हाथ, जो इसाले सवाब की सबसे बड़ी दलील। दूसरे नंबर पर टोपी, तीसरे नंबर पर रुमाल, फिर उसमें एक 10 रुपए वाली गुलाब की शीशी,
मैंने कहा ये सच बता क्या है? कहने लगा अब्बा की बरसी थी। मैंने सोचा किसे दूं सब आपके लिए, मैंने सोचा मौलाना सबसे अच्छे रहेंगे। मैंने पीछा किया, भागा वो, मैं उसके पीछे। इससे हमारे बच्चों की नजर में एक नक्शा बनता है कि सबसे मोहताज जमात उलमा की जमात है। फिर हमारी कौम आने वाली जमात की इज्जत नहीं करेगी। ये कितनी शान वाले, ये तो मर के पता चलेगा ना तुम्हें। जीते जी तो नहीं पता लगना, मरने के बाद पता लगेगा। लेकिन मैं पहले ही बता जाऊंगा आपको, सुने, बहुत गौर से सुने। अल्लाह तौफीक देना तो सिर्फ 40 में नहीं, कभी वलीमे में दावत किया करो। और वो जो एक कुर्सी लगती है ना स्टैंडर्ड के नाम पे, कि यहाँ पे वीआईपी लोग बैठेंगे, वहां सबसे पहले कुरान वालों को बैठा। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हमने मेयार अलग रखा है ना। हम ये कहते हैं मौलाना को नीचे पट्टा बिछा के खिला दो, दरी बिछा के नीचे खिला दो, उधर चारपाई पे बैठा दो। नहीं मेरे भाई, तू नहीं जानता है ये जो तूने कुर्सियां लगाई, टेबल लगाया, इस पे कौन खाएगा? का वीआईपी लोग। का वीआईपी कौन होते? तो किसी ने कहा जिसके बदन पे 20,000 का कोट पैंट होता है वो वीआईपी होता है। 12,000 के जिसमें चश्मा लगा हो समझ लेना वीआईपी है। 18,000 के वुडलैंड के जूते हो समझ लेना वीआईपी है। तुमने ये मयार रखा है कि जो कीमती कपड़े वाला होता है वो वीआईपी होता है। तो चल, दुनिया के सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े हकीम, सबसे बड़े तबीब, सबसे बड़े ताजदार, सबसे बड़े दानिश, आमिना के लाश दुलारे सैयदे कौनाइन से पूछे, आका आप बताओ वीआईपी कौन होता है? तो आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। वीआईपी वो होता है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, अज़मते कुरान। सबसे वीआईपी वो होता है जो कुरान पढ़ता है या कुरान जिंदाबाद पढ़ाता है। ये किसने कहा? बहुत अच्छे मेरे नबी ने। अब सुनो, अगर बेटी की शादी है, ये जो कुत्तों की तरह खाना खिला रहे हो, इसमें खाने की भी बेहुरमती होती है, रिस्क की बेहुरमती होती है, इसमें तहजीब का भी जनाजा निकलता है, सुन्नत मुस्तफ़ा के साथ भी खिलवाड़ होता है। मुसलमान होने के बावजूद खड़े होकर खाना खिलाने वालों, एक बात मेरी कान खोल के सुन लेना। जाओ, चैलेंज है मेरा, अगर खाना खाने में 4 क्विंटल खाना खर्चे में आएगा तो खड़ा करके न खिला, जमीन पे सुर्ख किस्म की एक बिछा दे, नीचे दस्तरखान नुमा कोई चीज, और ग्रीन मैट के ऊपर सुर्ख दस्तरखान लगा, उस पे आने वालों से कह ये मोहम्मद की उम्मत का दस्तरखान है, या खड़े होके नहीं चलेगा, मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक बैठ के खाना पड़ेगा, सबको बैठा के खिला। और उससे भी ज्यादा जरूरी है, जब किसी ने न खाया हो सबसे पहले कुरान वालों को बुलाओ, आगे बैठाओ, कहना सब बाद में खाएंगे, मदीने वाले के मेहमान पहले खाएंगे। जब ये खा के उठेंगे, खुदा की कसम तेरे रिस्क में भी बरकतें होंगी, खुदा तेरी उम्र में भी बरकतें अता फरमाएगा।